प्रश्नावली 3.2 का अब हम प्रश्न 5वां सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इस आयताकार बाग का अर्ध परिमाप है 36 मीटर। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर विमाओं से मतलब है इनकी भुजाएं, लंबाई और चौड़ाई को ही हमें ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करना है हमें ग्राफीय विधि से, क्योंकि प्रश्नावली 3.2 है ये, यहाँ पर ग्राफीय विधि से हल करना है हमें सभी प्रश्नों को। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं सर्वप्रथम, माना आयताकार बाग की चौड़ाई है x मीटर तथा लंबाई है y मीटर। चूंकि हमें यही लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है तो हम मान लेते हैं सर्वप्रथम, माना आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर तथा लंबाई y मीटर। तो ये हमने यहाँ पर मान लिया। अब यहाँ पर कहा गया है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार कहा गया है कि लंबाई है यहाँ पर y, लंबाई चौड़ाई x से 4 मीटर अधिक है। ये लंबाई है अधिक चौड़ाई से। तो यहाँ पर बराबर करने के लिए हम चौड़ाई को अधिक कर देंगे 4 मीटर और इसे हम समीकरण नाम दे देंगे 1। अब यहाँ पर दूसरी शर्त देखेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि आयताकार बाग का अर्ध परिमाप है 36 मीटर। तो पहले तो हमें आयत का परिमाप का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर हमें अर्ध परिमाप का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अर्ध परिमाप कहा गया है। तो पहले हम आयत का परिमाप का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है इस प्रकार का कि 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। लेकिन आयत का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा इस प्रकार की, परिमाप के फॉर्मूले में हम 2 का भाग दे देंगे तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आयत का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा लंबाई धन चौड़ाई। ये हो जाएगा आयत का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला। तो यहाँ पर पुनः प्रश्न अनुसार आयत का अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। ये हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं पहले। तो ये हमने लिख लिया, आयत का अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। यानी चूंकि यहाँ पर आयताकार बाग है तो ये आयत ही है, तो यहाँ पर हमने इस प्रकार लिख लिया। अब यहाँ पर कहा गया है कि इस तरफ हमें सूत्र लिख लेना है जो आयत का अर्ध परिमाप है इस तरफ। तो हमने आयत का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला इस प्रकार निकाला था कि आयत का अर्ध परिमाप बराबर लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं लंबाई धन चौड़ाई और इस तरफ ये 36 ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो हमने माना हुआ है लंबाई माना हुआ है y मीटर और चौड़ाई माना हुआ है हमने x मीटर। तो y प्लस x बराबर 36 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम पक्षांतरण कर देंगे इस x का उस तरफ, चूंकि हमें इस प्रश्न को ग्राफीय विधि से हल करना है। तो y बराबर यहाँ पर आ जाएगा 36 माइनस x। ये प्लस का x बराबर किस तरफ आ जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब हम यहाँ पर समीकरण 1 को और समीकरण 2 को लेकर के 2 टेबलें बनाएंगे। तो हम समीकरण 1 को हम इस तरफ लिख लेंगे, बीच में लाइन खींच देंगे, और समीकरण 2 को हम इस तरफ लिख लेंगे। तो ये लिख लिया हमने समीकरण 1 और ये लिख लिया हमने समीकरण 2। अब हम यहाँ पर नीचे टेबलें बनाते हैं। तो ये बना ली हमने टेबलें। ऊपर हम x के मान रखेंगे और नीचे y के मान आते जाएंगे इस समीकरण से। यहाँ पर भी x के मान हम ऊपर रखेंगे इन बॉक्सों में और नीचे y के मान आते जाएंगे इस समीकरण 2 से। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 से जो टेबल बनी है इसको पूरा करते हैं सर्वप्रथम। तो हम x बराबर 1 रखते हैं सर्वप्रथम। तो यहाँ पर इस x की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 ये 4 में जुड़ जाएगा तो y का मान आ जाएगा 5। अब हम x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर इस x की जगह पर 0 आ जाएगा तो 0 ये 4 में जुड़ेगा तो 4 ही रहेगा। अब यहाँ पर हम x बराबर -2 रखेंगे तो यहाँ पर इस x की जगह पर -2 रखेंगे तो यहाँ पर इस 4 में से -2 घट जाएंगे तो प्लस के 2 आ जाएगा y का मान। अब यहाँ पर हम समीकरण 2 से इस टेबल को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हम x बराबर 15 रखेंगे सर्वप्रथम। तो इस x की जगह पर हम 15 रखेंगे तो 36 में से ये 15 घट जाएंगे तो
तो यहाँ पर आ जाएगा 21 y का मान। अब हम x बराबर यहाँ पर 14 रखेंगे। x बराबर 14 रखेंगे तो यहाँ पर इस 36 में से ये 14 घट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 36 माइनस x है, तो इस x की जगह पर 14 रखेंगे तो 36 में से 14 घट जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा y का मान 22। अब यहाँ पर हम x बराबर रखेंगे 13, तो ये 13 भी इस 36 में से घट जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 23। तो ये दोनों टेबल हमने कंप्लीट कर ली। अब हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ में हम x अक्ष पर ऋणात्मक लेंगे अधिकतम -2 तक संख्याएं, और x अक्ष पर धनात्मक लेंगे हम अधिकतम 16-17 तक करीबन। चूंकि यहाँ पर 15 है अधिकतम, तो 16-17 तक ले लेते हैं हम अधिकतम x अक्ष पर संख्याएं। y अक्ष पर ऋणात्मक कोई संख्या है नहीं है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे -1-2 तक संख्याएं, और y अक्ष पर अधिकतम धनात्मक लेंगे हम 23-24 तक संख्याएं। तो अब हम ग्राफ को बनाएंगे। तो ये बना लिया हमने ग्राफ। x अक्ष पर हमने धनात्मक 17 तक ले ली संख्याएं, और x अक्ष ऋणात्मक यहाँ पर -2-3 तक ले ली संख्याएं, और y अक्ष ऋणात्मक हमने -2 तक ली है संख्याएं, और y अक्ष जो धनात्मक है वो लिया है हमने 23 तक। यहाँ पर ये अधिकतम 23 लिया है y अक्ष पर धनात्मक संख्याएं। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 से जो टेबल बनी है उसको हम पहले दर्शाते हैं इस ग्राफ में। ये वाली टेबल बनी है समीकरण 1 से। तो x अक्ष पर देखेंगे 1 तो ये रहा, और y अक्ष पर देखेंगे 5 तो ये रहा। तो यहाँ से हम क्षैतिज चलेंगे और एक से हम ऊर्ध्वाधर चलेंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा वो क्रमित युग्म 1,5। अब हम x अक्ष पर 0 देखेंगे तो यहाँ पर माना जाएगा, y अक्ष पर 4 देखेंगे तो ये रहा, तो यहीं पर बिंदु मिलेगा 0,4। अब हम x अक्ष पर -2 देखेंगे तो ये रहा, और y अक्ष पर 2 देखेंगे हम तो प्लस के ये रहा। तो यहाँ से हम क्षैतिज चलेंगे और -2 से हम ऊर्ध्वाधर चलेंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा वो क्रमित युग्म। अब हम इन तीनों क्रमित युग्मों को मिलाते हुए एक सरल रेखा L1 खींच देंगे। तो ये खींच दी हमने L1 सरल रेखा। अब समीकरण 2 से ये वाली टेबल बनी हुई है, इसको हम इस ग्राफ में दर्शाएंगे। तो x अक्ष पर 15 देखेंगे और y अक्ष पर देखेंगे हम 21। तो यहाँ पर x अक्ष पर 15 देखेंगे तो ये रहा 15, और y अक्ष पर देखेंगे हम 21 तो ये रहा। तो यहाँ से हम क्षैतिज चलेंगे और इस 15 से हम ऊर्ध्वाधर चलेंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा वो क्रमित युग्म। यहाँ से 15 से चल रहा है हमें ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, तो यहाँ पर मिल जाएगा क्रमित युग्म 15,21। अब यहाँ पर देखेंगे हम x अक्ष पर 14 देखेंगे तो ये रहा, और y अक्ष पर देखेंगे हम 22, तो यहाँ पर 22 ऊपर की ओर ये रहा। तो 22 से हम क्षैतिज चलेंगे इस प्रकार, और 14 से हम चलेंगे ऊर्ध्वाधर। 14 से हम ऊर्ध्वाधर चलेंगे इस वाली लाइन में, जो ये टेबल के किनारे से गई हुई है, इस वाली लाइन से चलेंगे। तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर चलते जाएंगे हम, और यहाँ मिलेगा वो क्रमित युग्म 14,22। अब हम देखेंगे x अक्ष पर 13। तो x अक्ष पर 13 देखेंगे तो ये रहा। तो यहाँ से हम ऊपर की ओर चलेंगे ऊर्ध्वाधर, इस टेबल की इस वाली लाइन से होते हुए ऊर्ध्वाधर चलेंगे, और y अक्ष पर देखेंगे हम 23। तो y अक्ष पर 23 ये रहा। तो यहाँ से हम क्षैतिज चलेंगे, तो इस वाली लाइन से चल रहा है हमें टेबल की दूसरी वाली लाइन से। तो यहाँ से हम चलते जाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा वो क्रमित युग्म 13,23। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक और सरल रेखा L2 खींच देंगे। तो अब हम इस L1 सरल रेखा और इस L2 सरल रेखा को देखेंगे, तो ये दोनों सरल रेखाएं यहाँ पर इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यहाँ से हम इस प्रकार क्षैतिज चलेंगे, तो यहाँ पर y बराबर है 20, और इस बिंदु से हम नीचे की ओर आएंगे, इस बिंदु से नीचे की ओर आएंगे, तो यहाँ पर x बराबर है, यहाँ पर ये रहा 16। तो हमने प्रश्न में माना हुआ था, यहाँ पर चौड़ाई मानी थी हमने x और लंबाई मानी थी हमने y। तो ये आ गई यहाँ पर बाकी विमाएं लंबाई और चौड़ाई। लंबाई आ गई यहाँ पर 20 मीटर और
चौड़ाई आ गई यहाँ पर 16 मीटर। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से हल कर लेना है। तो नोट कर लीजिए आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से।